हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेएम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। सो स्टार्टिंग से हमने पूरा बताया लैटिस क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट, ब्रेविक कांस्टेंट, उन सब के बारे में डिस्कस किया। फर्दर पूरा जो बीएससी का सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे कवर करने वाला है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बात करते हैं यहाँ पे क्यूबिक लैटिस के बारे में। क्यूबिक लैटिस क्या होता है वो हमने हमारे ब्रेविल लैटिस के अंदर देखा था, जिसमें हमने तीन टाइप के बारे में डिस्कस किया था, एससी, बीसीसी एंड एफसीसी के बारे में। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द एससी एंड बीसीसी, यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो है उसका हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है उसके बारे में पूरा यहाँ पे ज्ञान देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। बात करते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और इसकी डेफिनेशन की, होता क्या है। सो देयर आर 8 एटम प्लेस्ड इन द कॉर्नर। 8 एटम जो होते हैं कहाँ होते हैं भैया, इसके कॉर्नर में, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, ऑफ द क्यूब। एंड 6 एटम आर प्लेस्ड एट द 6 एंटर एट द सेंटर ऑफ द फेस। 6 एटम, देखो फेसेस, जो फेस होती है, एक ये फेस है, ये एक फेस है, यहाँ पे है। दूसरा फेस जो है भैया वो ऐसा है, ये दूसरा फेस उसके यहाँ पे है। तीसरा फेस जो है भैया वो ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक है। ऐसे करते करते हमारे पास में 6 फेस इसके फेस होता है, और 6 फेस पे कितने एटम होता है, एक एक एटम होता है जिसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि ये एक है और इसमें यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, तो उसका क्या होगा, 1/8 सर्कल लाइक स्फेयर, दिस इज ए 3D स्ट्रक्चर, तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। और यही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यही आप ध्यान से सुनना, यही अगर हम इसके सेंटर में बात करते हैं, इसका सेंटर में फेस पे, तो क्या होगा, बीच में से हाफ हो जाएगा, आधा पोर्शन नीचे होगा, आधा पोर्शन ऊपर होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा। अगर हम ये कोऑर्डिनेशन नंबर और लाइक जो लैटिस पॉइंट होता है एटम फाइंड करने के लिए, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अभी से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है जिसको हम एफसीसी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट के बारे में। तो देखो लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट का मतलब यहाँ पे जो आपके पास में एटम्स जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कैसे मिलता है आपको, कैसे आप यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 एटम होते हैं इसके कॉर्नर पे और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। प्लस क्या हो जाएगा, 6 एटम इसके फेसेस पे होता है और उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, क्योंकि स्फेयर जब बनता है ये पोर्शन ऐसे इसको कट करता है, आधा ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है। तो ये वाला पोर्शन इसका, ये वाला पोर्शन जब इसके ऊपर दूसरा कोई और, ये तो एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल बनके और क्रिस्टल बनेंगे, तो जब इसके ऊपर और कोई दूसरा क्रिस्टल यहाँ पे आएगा तो वो उसके लिए उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, तो हाफ कंट्रीब्यूशन इसका होता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, तो 4 एटम्स कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। यहां से अगर मैं कहूं तो 4 एटम आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल। अब देखो कन्वेंशनल यूनिट सेल एक्चुअली ये है तो क्या, क्यूबिक है, क्यूब है, तो भैया क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब बात आती है यूनिट सेल के वॉल्यूम की, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल अपॉन नंबर ऑफ एटम। तो भैया इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल वी से, सॉरी टोटल वॉल्यूम, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस कांस्टेंट, जिसको हम ए कहते हैं। देखो लैटिस कांस्टेंट क्या होता है भैया, अगर मैं इसकी यहां से यहां तक की रेडियस को ए ऐड कर देता हूं तो इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। सो दिस इज नोन एज लैटिस कांस्टेंट। अब देखो एटम की जो रेडियस है वो आर है, तो भैया ये आर हो जाएगा, ये इसका सेंटर है तो ये आर आर आर। तो अगर मैं इस पूरे की बात करता हूं यहाँ पे इस वाले साइड की, तो भैया ये 4r हो जाएगी। अब हमको इसके बारे में पता करना है, कैसे देखना, ये वाली चीज हमको क्या पता करनी है भैया, ये जो नीचे जो है ना इस टाइप से, नीचे का अगर आप देखेंगे पोर्शन इस टाइप से, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और यहाँ पे ये जो है ना पोर्शन, ये हमको फाइंड करना है। तो इसी को हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाए हैं, इसी को हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाए जहां पे हमने सारे एटम को क्लोज कर दिया है ना, पास पास में कर दिया है, ताकि हम इसको बिल्कुल इजीली यहां से फाइंड कर सके। तो अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को इसको ए कह देता हूं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ पे ये जो साइड है ये हमको पता भैया बीसी तो कितना है, बीसी तो ए हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको हमने ऐसे रखा है, इसको हमने ऐसे रखा भैया, ये बीसी की बात कर रहा हूं मैं, बीसी हमारे पास में कितना ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाइक इस ट्रायंगल की बात कर रहा है।
तो ये ए हो गया, ये 4r हो गया, और ये हमको क्या करना, फाइंड करना। अगर हम आप देखें यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ना देखें, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप इनके बीच में भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये वाली हाइट जो है भैया, ये वाली हाइट कितनी है। अगर मैं इस हाइट की बात करता हूँ तो ये वाली हाइट आपके पास में 4 है, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की सभी साइड्स जो होती है इक्वल होती है, तो वो 4 हो जाए, सॉरी ए हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है यहाँ से, ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमको ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल बाय ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम यहाँ से इसके पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि इसके अंदर एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। अब एंगल जब 90 डिग्री होता है तो भैया क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू की बात करनी है। तो भैया जब हम इसके लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 4r हो जाएगा। ठीक है, ये 4r हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। और यहाँ से हमको निकालना है, एक सेकेंड, हाँ एक्चुअली ये वाली रेडिएशन, ये वाली हमको ए बी का वैल्यू निकालना है ना, तो इस ए बी का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इस ए बी का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे हम इस ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 4r हो गया। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सीधा सा, अगर आपको इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप इसी एक डायग्राम से ही काम कर सकते हैं, इसी एक डायग्राम से अपना काम हो सकता है। ठीक है, ये भी लाइक इसका भी यूज कर सकते हैं, वही चीज जो हमने यहाँ बताई वो का वो सेम चीज यहाँ पे भैया, ये वाला ये वाला एटम बीच वाला है। ठीक है, ये वाली है कितना, ए हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसके लिए हमको निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए हो जाएगा, यहाँ पे ए बी ए हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, पहले मैंने आपको बताया था ये ए नहीं होगा, लेकिन ये ए होगा, क्योंकि हम इस ऐसे बात कर रहे हैं ना यार। अगर मैं इसको यहाँ से ले लूंगा तो ये वाली साइड भी ए है और ये वाली साइड भी ए है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। हमको यहाँ पे इसका क्या निकालना है, ए स्क्वायर, हमको यहाँ पे इसका रिलेशन निकालना। तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4r इज इक्वल टू a रूट 2 हो जाएगा। और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a रूट 2/4 हो जाएगा। और अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप यहाँ से तो इसको कर लो, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ से। ये जो 4 होगा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2। तो ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे नीचे 2√2 है। वो जितना सिंप्लीफाई करना चाहो उतना कर लो, बट इन जनरल अभी हम इसको इसी में रख रहे हैं। आगे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल के बारे में। देखो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है, यहां से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, तो ये होता है नंबर ऑफ एटम। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितना है आपके, इसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ एटम आपके पास में 4 है, इंटू एटम का वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर, जो है आपके पास में कितना है, a√2 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 का होल क्यूब हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 4/3 पाई ए क्यूब हो जाएगा। और ये 2√2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4। ये 2 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और या अगर इसको आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में π√2 ए क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा। ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 6। तो ये कितना, ये क्या आ गया हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम के नियरेस्ट कितने एटम होता है, इसको हम CN कहते हैं। तो याद रखना इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। अब कैसे होता है 12, आप यहाँ पे देख लो, एक एटम को पकड़ो, ये एक एटम ले लो, इस एक एटम का देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक एटम को पकड़ने पे उसके चारों, उसके नियरेस्ट एटम जो होंगे सारे भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इक्वल डिस्टेंस पे जो आपको नियरेस्ट एटम मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 12 नियरेस्ट एटम मिलेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन से किसी भी क्रिस्टल का स्टेबलाइजेशन जो होता है उसका पता लगता है, कितना स्टेबल है कितना नहीं है। तो बता देता हूं, SC के लिए इसकी वैल्यू 52% होती है, BCC यानी कि बॉडी सेंटर के लिए इसकी वैल्यू 68% होती है। सबसे कम स्टेबल होता है, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो F का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में π√2 6a क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे π√2,
सॉरी पाई रूट 2 ए क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 6 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था, दैट इज द ए क्यूब बाई 4। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे ए क्यूब बाई 4 का डिवाइड करेंगे, तो भैया ए क्यूब से तो ए क्यूब कट हो गया, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पाई रूट 2 अपॉन पाई रूट 2 इंटू 4 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई रूट 2 इंटू 2/3। रूट 2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई 1.414 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा 3r, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.74। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.74 हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है इसका, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज द 74%। एफसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74% होता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, उन एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर ना, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, एजी, एयू, लेड, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो इस सॉरी बहुत सारे एटम आपको मिल जाते हैं जो इस टाइप का क्रिस्टल बनाते हैं। आगे बात करते हैं फंडामेंटल प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर के बारे में। अब देखो यूनिट वेक्टर हम किस लिए फाइंड करते हैं, उससे हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्रिस्टल का सेल हो जाएगा। अब अगर बात करें, वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, इसके ऊपर भी होता है, पर हम इन 3 की बात करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी होता है, मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे भी होता है, एक यहाँ पे भी होता है, ठीक है, और एक जस्ट इसके बीच में है ना, इस वाले सेल के लिए होता है, यहाँ पे इसके जस्ट बीच में, यहाँ पे, ठीक है। हमको यहाँ पे किसके लिए बात करना है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइक ये हमारे पास में एक्स वेक्टर, सॉरी एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, इसके क्या यूनिट वेक्टर जे होता है, और यहाँ पे के कैप होता है। अब यहाँ पे ए की बात करनी है, तो ए जो होगा वो क्या होगा, इस वाले एटम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस वाले एटम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी वेक्टर हो जाएगा। अब इसकी पूरे की एक साइड कितनी है, ए है, तो अगर मैं इसको यहाँ से लाऊंगा नीचे तो ये क्या हो जाएगा भैया, इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। फिर इधर से लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो मैं अगर ए वेक्टर यहाँ से निकालूंगा, ए वेक्टर निकालूंगा, तो ए वेक्टर का मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, a/2 आई कैप हो जाएगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको इधर इस तरफ ले रहा हूं तो वो जे में हो जाएगा, और पॉजिटिव जे में है तो इसलिए हो जाएगा a/2 जे कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। अब बात करते हैं बी वेक्टर के बारे में, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ओ ए वेक्टर भी कह सकते हैं। बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये वाला बी वेक्टर है। बी वेक्टर के लिए बात करेंगे तो ये जो है यहाँ पे किधर जाएगा, बी वेक्टर जो है वो यहाँ पे जाएगा, एक जाएगा के डायरेक्शन में, एक जाएगा वाई डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा a/2 के कैप प्लस ये हो जाएगा a/2 जे कैप। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करता हूं तो इसको हम कह देंगे वो बी वेक्टर। अब सी वेक्टर यहाँ पे एक जाएगा आई डायरेक्शन में, एक जाएगा के डायरेक्शन में, ठीक है, आप देख सकते हैं सी डायरेक्शन में तो एक का कंपोनेंट आई डायरेक्शन में हो जाएगा और एक का के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a/2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा के कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा उस वेक्टर। अब देख लो भैया, इसमें हमारे पास में के नहीं है, इसमें हमारे पास में आई नहीं है, इसमें हमारे पास में जे नहीं है, तो क्या हो जाएगा 312। आप क्या याद रख सकते हो, 312। ये इसमें आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, पहले वाले में तीसरा नहीं है, दूसरे वाले में बी में पहला नहीं है, आई नहीं है, मतलब इसका मतलब के, इसका मतलब आई और इसका मतलब जे। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो किस टाइप से हम इसके फंडामेंटल जो प्रिमिटिव वेक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इससे वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्रिस्टल का। कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, आई जे के, यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे और उस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर उसका मल्टीप्लीकेशन आपको ए वेक्टर वाले के साथ में करना पड़ेगा, तो आपको वही चीज मिलेगी a³/4। आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, a³/4 मिलेगा, जो कि हमने ऊपर पूरा फाइंड कर रखा है। वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान रखना आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप जो होता है 1 के इक्वल होता है, और सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप जो होता है के इक्वल होता है, जे कैप डॉट के कैप जो होता है आई के इक्वल होता है,
और के कैप डॉट आई कैप जो होता है वो जे के इक्वल होता है। और जस्ट अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे अगर आप जे कैप डॉट आई करते हैं तो माइनस के हो जाएगा, अगर आप के कैप डॉट जे करते हैं तो भैया माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई कैप डॉट के कैप करते हैं तो यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वेक्टर कैलकुलस के आपको ध्यान में होनी चाहिए। इस टाइप से हम इन सबके वैल्यूज को बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो एफसीसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।